गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग लिटरेचर सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देखने वाले हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, इस चैप्टर्स के अंतर्गत ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसमें आपको भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया गया है। अब इस चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि वो आपका जो इंडिया के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या क्या आपका विचार रखा था और क्या क्या उन्होंने आपका सोचा था। ठीक है ना। कि एक जो आपका उनका एक इंडिपेंडेंट इंडिया होगी, वो आपका किस प्रकार का होगा। ठीक है ना। आइए उसी को आज हम लोग इस चैप्टर्स के अंतर्गत क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी आपकी क्या दी गई है, जानकारी दी गई है, उनको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। सही है ना। देखिए, कह रहे हैं कि आपका मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, इनका पूरा नाम जो है वह क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी के नाम से भी लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और पॉपुलरली सिर्फ लोग आपको इनको क्या है, गांधी जी कहते हैं। सही है ना। देखिए, 1869 और 1948, 1869 आपका इनका जीवन का आरंभ होता है और 1949 इनके जीवन की क्या है, सॉरी 1948 आपका जो है वो आपका समाप्ति होती है। सही तो है। हम क्या बोले थे, अच्छा 49 बोले थे। हाँ, हाँ, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। ठीक है ना। लोग प्यार से इन्हें आपका बापू या आपका राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपिता। ठीक है ना। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ठीक है ना। कहना ये जा रहे हैं कि ये एक पॉलिटिशियन की अपेक्षा, पॉलिटिशियन की तुलना में ये ज्यादा एक आपका आध्यात्मिक नेता थे। यानी लोगों को अवेकन करने का काम ये क्या किए, ज्यादा किए हैं। किसकी तुलना में, अपने एक राजनीतिक जीवन जो होता है ना, कि अपना सत्ता चलाना है या आपका शासन करना है, वैसे विचारधारा इनकी नहीं थी। अगर ऐसा होता, तो अगर ये चाहते कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते, तो कोई रोकने वाला नहीं था। कोई था, नहीं समझ में आ रहा है। इनके अगर ये इनकी मन में ये होता कि हम क्या चाहते हैं, भारत का क्या बनना, प्रधानमंत्री, क्लियर है ना, तो आपका कोई आपका ऑब्जेक्शन करने वाला था, नहीं था। तो ये पॉलिटिशियन कम और आपका स्पिरिचुअल लीडर क्या थे, ज्यादा थे। लोगों में आपका एक जो जागरूकता होता है वो आपका जगाने वाला काम करते थे। आगे देखिएगा, ही सक्सेसफुल्ली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है ना। ये नॉन वायलेंस आपको समझ में नहीं आता है। कहता है कि ये बिल्कुल सफलतापूर्वक, ठीक है ना, कोई इन कभी नहीं हुआ। लोगों को आपका थोड़ा सा भी सच बोलने में बड़ा कठिनाई हो जाता है। समझ रहे हैं यार बात को। ये अपनी पूरी लाइफ आपका बिल्कुल सत्यनिष्ठा के साथ, यानी कहीं कोई प्रॉब्लम इनको सत्य में आपका प्रॉब्लम नहीं हुआ। साथ ही साथ आपका नन वायलेंस, नन वायलेंस मतलब क्या होता है, अहिंसा। ठीक है ना। अहिंसा में भी, अहिंसा को भी फॉलो करने में इनको कोई कठिनाई नहीं हुआ। नहीं, आप इनके बारे में एक कहानी जानते होंगे कि एक बार इनको एक बार कोई इनको एक थप्पड़ मारा ना, तो इन्होंने अगले गाल भी क्या किया, सामने कर दिया कि इस पे भी क्या कर लो, मार लो, ताकि बैलेंस में हो जाए। समझ में आ रही बात है। तो इनको ननहिन जो आपका मतलब अहिंसा थी, उसको भी फॉलो करने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। आज क्या है, आज आपका लोग बात बात पे एक दूसरे को मारने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है ना। उसको लगता है कि बिना हिंसा किए हुए आपका जिंदगी संभव नहीं है। क्लियर है ना। ये बात अलग है कि आपका कुछ आपका कहीं स्टैंड लेना चाहिए, नहीं नहीं तो पाकिस्तान जैसे लोग आपका हमेशा आक्रमण करते रहेंगे।
हाँ, तो कभी कभी आप कहा नहीं, देखिए अगर जैसे कोई सांप है ना, सांप में अगर जहर नहीं हो तो लोग उससे क्या शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है कि नहीं? तो कुछ आपका जहर खुद में क्या होनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि कोई आपसे खेलने का जरूरत नहीं करे। क्लियर है ना? अब सब लोग महात्मा गांधी तो नहीं ना होगा, सब लोग महात्मा बुद्ध बुद्ध तो नहीं होगा ना। समझ में आ रही बातें? बुद्ध के साथ भी ऐसा ही था, देखिए बता रहे हैं आपको। बुद्ध एक बार क्या है ना, प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन समझते हैं ना, अपना लोगों को आपका ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे नहीं। तो वो बात कर रहे थे क्रोध पे। क्या बात कर रहे थे? क्रोध। उन वो कह रहे थे कि क्रोध आपका जो है ना, वो उसके जैसा है कि जैसे जलता हुआ कोयला हम अपने हाथों पे रखे हुए हैं, किसी दूसरे पे क्या करने के लिए, फेंकने के लिए। समझ रहे ना? तो बता रहे थे कि जैसे जलता हुआ कोयला तुम पहले अपने हाथों पे रखे हुए, और तुम्हारा टारगेट है कि हम इसको क्या करेंगे, दूसरे पे क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो आप सोचिए कि वो जलता हुआ कोयला पहले किसको जलाएगा, खुद को जलाएगा ना। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें क्या कर रहे थे महात्मा बुद्ध बता रहे थे। तो एक आप ही लोग जैसे, आप लोग में जैसे नहीं होता है, जैसे मान के चलिए इन्हीं के जैसा वो बहुत सिंसियर आपका श्रोता था, नहीं, पूरा गौर ध्यान से क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। सुनते सुनते आपका वो उठा और जा करके महात्मा बुद्ध के आपका मुंह पे थूक दिया। समझ में आ रही बात है? ठीक है ना? क्या किए? थूक दिए। अब महात्मा बुद्ध बुद्ध थे ना, वो आपका क्या किया, थूक दिया, वो पोंछ लिए। लेकिन जो बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो सब क्या हो रहा था, काफी गुस्सा हो रहा था उसको, नहीं। बुद्ध शांत किए कि अरे भाई अभी हम यही बात तो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना, तुम फिर क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तो उसको थूकने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुआ, पूरा अच्छा अच्छा गाली वगैरह जितना था सब दिया, लेकिन फिर भी बुद्ध भगवान को आपका कोई फर्क, क्लियर है ना? तब जा करके लास्ट में उसको लगा, नहीं ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तब फिर उसने क्या किया, कल के बाबा क्या करेगा, तुरंत शराब दे देगा ना। और आपका गांधी बनना इतना आसान नहीं है कि आपको एक थाप मारे और अगले गाल आप क्या कर दे, आगे कर दे, इस पे भी आप क्या कीजिए, मार लीजिए। हाँ? अब आपको बताए ना, हम आपको कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं ना, बात को कृष्ण को मानते हैं कि एक हाथ में बांसुरी तो दूसरे हाथ हाथ में चक्र भी रखना है ना। कि हम आपका बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे नहीं, क्लियर है ना? इसलिए आपका अगर प्यार से आइएगा तो आपको बात संगीत सुनाई देगा ना। अगर क्रोध में आइएगा तो आपका घूमता हुआ चक्र भी नजर आएगा। चाहिए क्या? आओ, अगले अगले देखो, सही है ना? करा एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना? ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट इनकी सत्य निष्ठा और अहिंसा, ये दोनों क्या था, मुख्य हथियार था। वेपन्स मीन्स हथियार। देखिए जो स्पेलिंग जो आपको नहीं आ रहा होगा, जो मीनिंग, आप क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी पाने में क्या किया, मदद किया। फ्रॉम 1915, ठीक है ना, कब से, 1915। 1915 एक्चुअली क्या है कि पहले अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है ना। वहां से वो भारत क्या किए, लौटे। टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये पूर्णतः भारतीय राजनीति को क्या किया, डोमिनेट किया। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, 1948 को एक कट्टरता के हाथों में, यानी कि जो भारत पाकिस्तान आजाद ना, तो उसमें जब आपकी आजादी की बात हुई कि भारत ने, पाकिस्तान ने कहा कि हमें क्या किया जाए, तक किया जाए ना, तो उस समय आपका चूंकि गांधी जो थे वो सभी धर्म को लेकर के क्या करने वाले थे,
कि धर्म में कम, मानवता में क्या करते थे, ज्यादा विश्वास करते थे। क्लियर है ना? देखिए क्या जी, आप लोग को कुछ विशेष अपना काम है तो पहले आप कर लीजिए उसको। हाँ, नोट्स देखते हैं। सब पूरा छाटा हुआ लड़का सब इसी क्लास में है। हाँ? आप तो बड़ा अच्छे लगते हैं हमको, तो फिर इन सब एक साथ कैसे चले जाते हैं? अच्छा, आपका कोई गलती नहीं है, देखिए इनको भी लगता है कि अच्छे हैं, मतलब हम बोले तो इनको भी लगने लग भी अच्छे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, नहीं आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, हम अपना प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है ना? तो देखिए भारत और पाकिस्तान जब आपका मतलब सेपरेट हो रहा था, तो उस टाइम आपका गांधी जी आपका काफी दुखी थे ना, वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे कि भारत को क्या किया जाए, अलग किया जाए। लेकिन हिंसा इतना ना भयानक आपका चरम सीमा पे पहुंच चुका कि इनको मजबूरन आपका क्या होना पड़ा, झुकना पड़ा कि चलो अब पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना मान नहीं रहा था ना, उसको प्रधानमंत्री बनने का क्या था, एकदम भूत सवार था, नहीं। और इधर आपका नेहरू थे। क्लियर है ना? अब दोनों में से एक ही था कि पूरे आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी आज आप पूरा है, वो सभी का प्रधानमंत्री किसको बना दिया जाता है, जिन्ना को। तो फिर भारत की आपकी बंटवारा नहीं होता। क्लियर है ना? लेकिन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था, दोनों को आपको क्या करना था, प्रधानमंत्री बनना था। तो आपका लास्टली आपका क्या लिया गया, डिसाइड किया गया कि चलो भाई उधर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा। अब जब भारत और पाकिस्तान क्या हुआ, डिवाइड ना, तो चूंकि आपका ये जो डिवीजन था उसका आधार चूंकि धर्म ही था। क्लियर है ना? मुस्लिम लोगों का मांग था कि हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। क्लियर है ना? और यहाँ पे जो है हिंदुस्तान। प्रॉब्लम ये था कि गांधी जी का ये मानना था कि देखो आप दोबारा करना है तो करो। क्लियर है? लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे जो यहाँ इस भारत में जो जिस धर्म के लोग रहना चाहता है वो क्या कर सकता है, रह सकता है। जिसको जाना है वो क्या कर सकता है, जा सकता है। क्लियर है ना? तो इस विचार, इसी मतलब विचार पे आपका लोगों ने क्या किया, सहमत आपका हो गया। सिर्फ जिन्ना ही तो आपका खिलाफ था ना, उसको अपना एक देश मिल ही गया जिसमें वो प्रधानमंत्री बनने वाला था। क्लियर है ना? वो चला गया। तो अब यहाँ पे चूंकि अब जिन्ना जैसा भारत में भी तो आदमी था, तो यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना आपका भारत का पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री बना था। तो अब यहाँ पे क्या था कि जब ये आपका धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ ना, और ये वाली जो हो गया कि जिसको हिंदू भारत में जिसको भी रहना है वो क्या कर सकता है, रह सकता है। और हिंसा बिल्कुल चरम सीमा पे क्या थी, पहुंची हुई थी। क्लियर है ना? उसी में आपका एक नाथुराम गॉडसे नाम का क्या था, व्यक्ति था। उसने वो आपका इस बात से क्या था, असहमत था, नाखुश था कि भाई अगर आपने बंटवारा किया तो कंप्लीट आप मुस्लिम समुदाय को क्या कीजिए, उधर पाकिस्तान भेजिए, किसी को भी यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। इसी आपका गुस्सा में वो आकर के आपका गांधी जी को क्या किया, मार दिया। हाँ, क्लियर है ना? तो आगे देखिए, और हीज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी द्वारा जो लिखी हुई अपनी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है ना, सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स है। एंड द ही रोट फॉर यंग इंडिया, वह यंग इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया था, लिखा था। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और अलग अलग ओकेजन पे उन्होंने जो भाषण दिया था, ठीक है ना, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कर रहा है कि जो आपका प्रदर्शित करता है कि वो सिर्फ एक मूलभूत या आपका ओरिजिनल या वास्तविक थिंकर ही नहीं थे, बल्कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी ये एक पितृता का आपका एक बहुत बड़े स्वामी भी थे, मालिक भी थे। ठीक है ना? आइडियमिक आइडियोमेटिक इंग्लिश, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन, एक आपका एक
उसी में से जो पूरा आपका इनका जो दिया गया था, उसी में से एक निकाला गया है आपका कौन सा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो नींव थी, आधार थी, उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, बात किया है। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ हमेशा बने हुए रहा है, खड़ा रहा है, ठीक है ना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो आपका क्या थी, पाश्चात्य सभ्यताएं थी, नहीं, जो ब्रिटिश सभ्यताएं थी, जो अमेरिकन सभ्यताएं थी, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, जिसका आपका मतलब टेंडेंसी रही है, प्रवृत्ति रही है, किस पर, अपना प्रभुत्व पाने के लिए, मेटेरियलिटी पे, नहीं, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन की क्या थी, आपकी वेलफेयरनेस पे थी ना, लोगों की कल्याण पे थी, क्लियर है ना, वो स्पिरिचुअलिस्टिक थी। और आपका पाश्चात्य सभ्यता जो है वो क्या था, मेटेरियलिस्टिक था, अधिक से अधिक धन संपदा क्या करना है, ये करना। आखिर देखिए ब्रिटिश क्या किया, वही ना किया था, वो आया यहाँ व्यवसाय करने के लिए, यहाँ इतना ना धर्म सारा उसको दिखाई दिया, सभी धर्म में देखा उसने, पहले बहुत बारीकी से क्या किया, स्टडी किया, स्टडी करने के बाद देखा है कि सब दिखने में लग रहा है एक जैसा, लेकिन ये एक में अनेक लोग हैं, क्लियर है ना, एक में क्या है, अनेक लोग है। अगर हिंदू में भी बात करें तो हिंदू में लोग आपका जैसे मोनार्क व्यवस्था था, राजा व्यवस्था था, तो उसमें भी उसका जो भाई है वो राजा बनना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी को कमजोर करना, उस पे आपका शासन करना क्या है, आसान है, समझ रहे ना बात को। और यहाँ तो आपका एक से बहुत सारे धर्म थे ना, धर्म के साथ साथ आपका भाषा अलग थी, कास्टिज्म थी, एक जगह डिवाइड की आपका अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बहुत सारे जगह से आपको क्या किया जा सकता था, तोड़ा जा सकता था। पहला तो धर्म के नाम पे आपका चार गो पांच गो लोग धर्म था तो अलग अलग टूट गया ना, धर्म में भी आया तो जाति में आपका लोग क्या था, बटा हुआ था, समझ में आ रही बातें। ये सब के कारण अंग्रेज लोगों के पास काफी क्या थी, अपॉर्चुनिटीज था, कि यहाँ आसानी से शासन किया जा सकता है, ठीक है ना। और किसी को कोई आपका आपत्ति भी नहीं हुआ, आराम से बात में तो लोगों को लगा कि अंग्रेजे आपका सबसे अच्छा आपका है, नहीं, कि आपका वो जो सुविधाएं आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ दे रहा था, अचानक से कोई साधु संत आदमी को ढेर सारा धन संपदा, आप सोचिए कि आप मान के चलिए कि ये आपका है, नहीं, तो तीन चार गो रस्सिन मिल जाएगा, ये तुरंत अकबका जाएंगे ना, तो आपका क्या होगा ना, इनको क्या होगा कि ये आपका फेवर करने लगेंगे, ब्रिटिश को करने लगेंगे कि नहीं। अब इनका प्रभुत्व है इंडिया में, 10 गो 20 गो लोगों को क्या करेंगे, लीड करने वाले हैं, समझ रहे ना बात को, नहीं समझ में आ रही है। तो आसानी से आपका लोगों को मोबिलाइज करना क्या है, हो जाता है। इसी तरीके से क्या किया गया, भारत पे क्या हुआ, धीरे 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 उसने अपना वर्चस्व बढ़ाता गया, और आपका अ, एक ऐसा समय आया कि पूरा कंट्रोल अपने हाथों में उन्होंने ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि आया था तो किस लिए, व्यवसाय करने के लिए, क्लियर है ना। आइए आगे देखिएगा। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोर मोरल बीइंग, ठीक है ना, जो कि आपका नैतिक आधार था। आइए देखिए जी, कुछ क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के रूप में रहेगा। होमवर्क क्या होता है ये बतावे, कितना भयानक प्राणी है, है? हाँ, एक अगले क्लास में, अगले जब भी इंग्लिश का क्लास होगा उसमें क्या होगा, चेक हो जाएगा। और चेक नहीं तो आपको क्या करना है, चलिए देखिए, कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, वो अपने तरीके से क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। जो भी आपके पास जानकारी है ना, आप इसकी भी सहारा ले सकते हैं, और आप अपने इधर उधर का भी सहारा ले करके एक बेहतरीन आप गांधी जी के बारे में एक आर्टिकल क्या कीजिए, लिखिएगा।
दूसरा है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। बिहार में आपका जो किसान लोग था उन लोगों के लिए गांधी जी ने क्या किया है, ठीक है ना। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। एंड व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। और हमारा जो आपका पवित्र धर्म ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ, होली मतलब पवित्र, तो जो हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है वह आपका ये जो सार्वभौमिक मानव कल्याण है उसके बारे में क्या कहता है, ठीक है ना। वो आप सभी कोई भी धर्म के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही लिखना है, मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग ही लिखना है। आप अपने अपने धर्म के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, मानव कल्याण के बारे में लिखेंगे कि मानव कल्याण के बारे में आपकी जो आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं वो क्या कहती है। समझ में आ गई बातें? आइए, क्या बोल रहे हैं? हम उसी समय बोले थे कि दिख नहीं रहा है, तो ये आपका समझ में नहीं आया था इनको। देखिए, सही है। ये कहाँ से आ गया जी? चलिए आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए करा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। आइए, अब आपकी टॉपिक शुरू होती है, देखेंगे। आई बिलीव दैट, ठीक है ना, मैं विश्वास करता हूं कि, ठीक है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड। इवॉल्व मीन्स होता है विकसित होना। इवॉल्व मीन्स क्या होता है, विकसित होना। इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। कि मुझे, मैं मानता हूं या मुझे विश्वास है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है या जो भारत की सिविलाइजेशन है वह वर्ल्ड में पराजित होने के लिए विकसित नहीं हुआ है या आपका दबने के लिए विकसित नहीं हुआ है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, और सीड्स सोन, सो का मतलब होता है बोना। तो हमारे जो एंसेस्टर्स के द्वारा बीज बोया गया है वो आपका उसके बराबर कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज उसको इक्वल नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सही है ना। देखिएगा, सेम फेट द माइट ऑफ द फेरहोज। फेरहो मतलब आपका जो आपका राजा होता है ना, जो किंग है, उसकी एक क्या है, उपाधि है, ठीक है। वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड of China, nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। कहता है ये सभी लोग आपका डगमगाया लेकिन भारत का अभी भी अपना जो नींव है वो क्या है, बरकरार है। क्लियर है ना। इस पे आपका कुछ भी, देखिए सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप भारत का, आपका जो भारतवर्ष है ना, उस पे आपका लोगों का आक्रमण, लोगों का नजर आज से 300 ईस्वी पहले से ही रहा है कि नहीं। 300 ईस्वी पूर्व से ही रहा है, जब सिकंदर ने पहली बार क्या किया, आक्रमण किया। क्लियर है ना। तो उस समय से आपका आक्रमण होता ही चला गया, यानी बाहरी इन्फ्लुएंस भारत पे पड़ता ही गया, पड़ता गया कि नहीं। सिकंदर गया, उसके बाद फिर मान के चलिए कि जो आपका मोहम्मद गौरी आपका क्या किया, वहीं से ना जो सल्तनत काल है, मतलब मुस्लिम जो अफगान का था वो सब का क्या हुआ, वर्चस्व हुआ। नहीं तो भारत में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो आपका, आप सोचिए कि वो लोग ने आपका काफी समय तक भारत को अच्छे से क्या किया, लूटा।
अपनी संस्कृति अपनी प्रभुत्व को क्या किया, यहाँ फैलाया बसाया, फैलाया कि नहीं। अरे भारत में अगर देखा जाए तो अलग अलग देशों के अलग अलग सभ्यताएं संस्कृतियां आपका भारत में आपका क्या हुआ, ग्रो हुआ। ब्रिटिश आया, पुर्तगाली लोग आया, आपका इधर अफगान लोग आया, फारसी लोग आया, बहुत सारे लोग क्या किया आया। इतने सारे लोगों के आने के बाद भी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति थी वो अभी तक क्या है, सही सलामत है। क्लियर है ना। थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता ही है ना। आप जिसे कहा जाता है कि आप लोहार के घर में रहेंगे ना, तो आप बहुत बुद्धिमान है तो आप कपड़ा जलाने से बचा लेंगे, लेकिन धुआं तो लगेगा ही ना। नहीं समझ में आया। धुआं तो क्या करेगा, लगेगा, तो थोड़ा बहुत तो प्रभावित हुआ, लेकिन अभी भी जो इसकी फाउंडेशन है उस पे आपका कोई आपका अटैक नहीं है। अभी भी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, भारत और सभ्यता की संस्कृति क्या है, लोगों से प्रेम करना, मानवता धर्म को क्या करना, सिखाना। अभी भी आपका ये चीज पे क्या कर रहा है, आपका काम चल रहा है। नहीं, अब बात अलग है कि अगर आप उसका ज्यादा फायदा उठाएंगे तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब उसका होगा। पहले लोग अतिथि देवो भव लोग क्या करता था, मानता है, आज भी क्या है, अतिथि देवो, लेकिन शत्रु देवो भव को आपका हम लोग नहीं मानते हैं। अतिथि के रूप में आएंगे तो आपका क्या है, देवता के समान स्वागत होगा, और अगर शत्रु बन करके आएंगे तो आपके शत्रु जैसा क्या होगा, व्यवहार होगा, ऑपरेशन सिंदूर होगा। सही है ना, यही ना है। यस, आइए आगे देखिएगा। द पीपल ऑफ यूरोप learn their lessons from the writings of the men of ग्रीस। ठीक है ना, कहता है ग्रीस के जो लोगों थे उसके जो आपका लेख लिखे थे उससे लोगों ने लेसन लिया। रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। रोम जो आपका है अब पहले वाली जो उसकी ग्लोरी थी उसमें अब वह बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है, बिल्कुल उसकी आपका सारी चीजें क्या कर चुकी है, बदल चुकी है। अभी भी हमारा आपका धर्म जो महाभारत था, जो पहले भी था, आज भी क्या है, वही है, और वही ज्ञान आज भी क्या कर रहा है, दे रहा है। अब तो और लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो उन सभी का रिसर्च कर करके आपका क्या किया जा रहा है, उसका महत्व को और बढ़ाया जा रहा है। क्लियर है ना। जिस चीज को लोग आज क्या कर रहा है, जान रहा है कि ऐसी बातें आपका हुआ करती थी, उन सभी बातों को हमारे धर्म ग्रंथ में आज से 1000 साल पहले क्या कर दी गई है, लिख दी गई है। क्लियर है ना। फॉर्मर ग्लोरी इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। कहता है इन सभी की गलतियों से अब वो आपका परहेज करेगा। ठीक है ना। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और ऐसा उसकी क्या है, दयनीय स्थिति है। पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय, मेजरेबल। ठीक है ना, दयनीय स्थिति है। आइए, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीजों के बीच में, इन द मिडस्ट ऑफ मतलब होता है के बीच में, तो इन सभी चीजों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। भारत बिल्कुल क्या रहा है, इमूवेबल रहा है। ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ा नहीं है, अडिग रहा है, जैसे था वैसे ही रहा। इमूवेबल मतलब होता है जिसको आपका मतलब अडिग, यानी जिसको आपका कह सकते हैं कि डुलाया नहीं जा सकता है, या जिसको आपका हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, एकदम अडिग रहा है हमेशा से। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी क्या है, ग्लोरी है, गौरव है ना। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। कहता है ऐसा हमेशा से आरोप लगाया गया कि आपका लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टॉलिड है। नहीं, स्टॉलिड करने का मतलब बोल सकते हैं क्या है, एक असभ्य तरीके का। ठीक है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। ठीक है ना, कि आपका कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन को वह आपका अडॉप्ट करने के लायक नहीं है। ठीक है ना। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। एक्चुअली में यह जो आरोप है वह हमारे किसके अगर अगेंस्ट में है, मेरिट के अगेंस्ट में, हमारे गुण के अगेंस्ट में है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, कहता है जो कुछ भी हमने क्या किया है, टेस्ट किया है, जांचा है,
एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल, और उस चीज को हमने बिल्कुल कसौटी पे खरा पाया है, ठीक है ना। ऑफ एक्सपीरियंसेस वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग नहीं आपका बदल सकते हैं, हम लोग अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको बनाए रखेंगे, ठीक है ना। वी डेयर नॉट चेंज मेनी मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, कहता है बहुत सारे आपका ऐसे प्रयास किया गया भारत पे कि जिस पे आपका ऐसा लगा कि भारत टूट करके क्या कर जाएगा, बिखर जाएगा, ये अपनी सभ्यता संस्कृति को क्या कर देगा, छोड़ देगा ना। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन फिर भी ये आपका बिल्कुल क्या रहा, स्टडी रहा, आपका निरंतर अपना जैसे जिस ग्लोरी में था उस ग्लोरी में बरकरार रहा, अस्थिर रहा, सही है ना। दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी क्या है, सुंदरता है। यहाँ पे किसकी सुंदरता की बात, इंडिया की, ठीक है ना। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, कहता है ये हमारे आशा का बिल्कुल एक गड़ी हुई, या आप नहीं कह सकते हैं कि एकदम खूब अच्छे से आपका चीजें जो फिक्स्ड होती है, एंकर होता है, जैसे वो चीजें जो किसी चीज को रोकने का क्या करता है, काम करता है, जैसे नाव सब में देखे होंगे, एक आपका नुकीले टाइप का रहता है जिसको जैसे ही किनारे पे जाता है तो उसको क्या कर देता है, फेंक दिया जाता है, ताकि वो उस चीज को क्या रखे, अस्थिर रखे, उसको हिलने डुलने नहीं दिया जाए, वो आपका जो बहाव है उसके साथ वो इधर उधर नहीं बहे, ठीक है ना। तो भारत की भी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल क्या रही है, ऐसे ही रही है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं। क्या जी, आइए ध्यान दीजिएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। कहता है सिविलाइजेशन मतलब कंडक्ट का, व्यवहार का वो तरीका है, वो माध्यम है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो लोगों को आपका कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, कर्तव्य का रास्ता बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, सही है ना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी, ठीक है ना। कहता है आपकी जो ड्यूटी का कर्तव्य निभाने की जो कर्तव्य है, और मोरालिटी जो आपका नैतिकता को पालन करने की जो क्या है, कर्तव्य है, ठीक है ना, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, जो कि एक बिल्कुल क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स है, चेंजेबल टर्म्स है, आपका वेरिएबल टर्म्स है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी, कह रहा है कि अगर आप मोरालिटी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पालन करते हैं, तो आप मास्टरी को क्या करते हैं, अटेन करते हैं, किस चीज का, ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हम अपने पैशंस यानी जो है, या जो हमारी माइंड्स है, उस पे आपकी क्या आती है, कमांड, यानी कैसे, नैतिकता पे आपको, जब आप नैतिकता पे आप क्या करते हैं, कमांड करते हैं, नैतिकता को पालन करते हैं, तो ठीक है ना। यानी इससे आप माइंड का, देखिए माइंड क्या है, बड़ा भयानक चीज है, नहीं कभी कुछ का अजीब अजीब चीज मन करता है करने के लिए, करता है कि नहीं। हाँ, तो ये जो आपको रोकता है, वो कौन रोकता है आपको, मोरालिटी। अगर कोई नैतिकता का ज्ञान आप में नहीं हो, समझ रहे ना, तो आप कभी कुछ कर दीजिए जो बिल्कुल आपका क्या होगी, अनैतिक होगी, और ऐसी स्थिति में आपका क्या है, नाक मुंह थुरा जाएगा, समझ में आ रही बातें। तो ये जो आपको सही पाथ पे चलने के लिए आपको जो प्रेरित करता है, वो आपकी कौन है, मोरालिटी को, चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या नैतिक है क्या नैतिक नहीं है, समझ में आ रही है बातें। तो यही चीज है कि अगर आप मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, मोरालिटी को फॉलो करते हैं, तो इससे आप हासिल करते हैं, मास्टरी हासिल करते हैं, किस चीज पे मास्टरी हासिल करते हैं, आप अपने माइंड्स पे और अपने पैशंस पे, ठीक है ना, जिस पे आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है, क्या समाज के लिए सही है, क्या देश के लिए सही है, क्या सही नहीं है, ये सारी चीजों को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाइएगा, समझ में आ रही बातें। नो, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और इस तरीके से हम लोग अपने आप को क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं, वी नो आवर सेल्फ, द
गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, नहीं कहता है गुजराती इक्विवेलेंट जो सिविलाइजेशन है उसका मतलब है अच्छे व्यवहार, गुड कंडक्ट है। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, कहता है यदि यह जो परिभाषा है क्या है, करेक्ट है, सही है, ठीक है ना, देन इंडिया एज सो मेनी आपका राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने इस बात को किया है, दिखाया है, बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, ठीक है ना, तो हमें किसी और चीज से सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही बिल्कुल क्या है, सही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो हमें किसी अन्य देश और अन्य सभ्यता और अन्य संस्कृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति इतना आपका समृद्ध रही है कि जिसमें आपका किसी और की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना, क्योंकि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो पहली सभ्यता संस्कृति है पूरे विश्व की, जो आपका लोगों को क्या किया है, जानकारी दिया है, ठीक है ना। जब लोग आपका स्ट्रगल कर रहा था तो आपका भारत की सभ्यता संस्कृति बिल्कुल क्या था, चरम सीमा पे थी ना। जब कोई आपका शहर नहीं था तो उस टाइम आपका हड़प्पा जैसे क्या हुआ करता था, यहाँ नगर की व्यवस्था हुआ करती थी। समझ में आ रही बातें? अरे हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है? तो और क्या, आप मूवी देखे होंगे ना, एक मोहनजोदड़ो आपका आया था इसका ऋतिक रोशन का ना, तो सोचिए कि वो आपका कितना आपका उसका अवशेष मिलता है, और उस समय आपका उतना वो उन्नत क्या थी, शहर था, उस टाइम भी प्यार हुआ करता था ना। हाँ, नहीं पता नहीं, ये बात हमको आज तक ही नहीं पता था। हाँ जी। अरे तोता मैंने सुने, कौवा का प्रेम कहानी आज पहली बार सुन रहे हैं। हाँ हाँ, वही ना करे कि अब भाई तोता मैना, आपका कबूतर, हंस हंसनी, कबूतर, हाँ उस कबूतर हुआ, ये सब का तो सुने हैं। आज पहली बार सुन रहे हैं कि कौवा का भी कोई क्या थी, प्रेम कहानी। नहीं ना होगा। और उसका लगता है उस कौवा की प्रेम कहानी का लव गुरु आप ही रहे हैं। हाँ, इसी से इंस्पायर्ड है। देखा होगा कि गुरु जी मेरे आपका है तो आपका क्या किया जाए, गुरु जी के पथ पे आपका आगे बढ़ाया जाए। सही है, लगे रहिए। हाँ जी। देख रही आज एक नहीं आया वायरस, नहीं ना है। आइए देखिए आगे। वी नोटिस दैट, हम लोग ये देखते हैं कि ये आपका द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, नहीं, माइंड एक क्या है, रेस्टलेस वर्ड है, बेचैन पक्षी की भांति काम करता है, नहीं मन ही तो सब कुछ है ना। मन अगर अस्थिर हो, मन कंट्रोल में हो, तो आप पूरे जग को जीत सकते हैं, नहीं। लेकिन वही है कि कह रहा है कि मन ही क्या है, एक रेस्टलेस वर्ड है, बिल्कुल कौवा की भांति ना, कि कब कहाँ पे मुंह मारना चाहेगा कोई अता पता नहीं है। क्लियर है ना, रेस्टलेस है, एकदम बेचैन पक्षी की भांति है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। आप यहाँ पे क्लास में बैठे बैठे क्या क्या सोच लेते होंगे वो आप ही जानते होंगे। क्या जी? देखिए मुस्कुरा रहे हैं एकदम। अब सोच सकते हैं कि उनकी सोच कितनी भयानक रही होगी। अब देखिए, द मोर इट गेट्स, जितना यह क्या करता है, पाता है, कौन, माइंड, बिल्कुल। कुछ ही लोग इसमें अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग का तो मन मन बिल्कुल आपका यही रेस्टलेस वर्ड का है, नहीं कोई अपना किस ख्याल में डूबे हैं वो तो आप ही लोग जानते होंगे। आ? आप पढ़ रहे हैं ना, अच्छी बात। आ? मूवी डाउनलोड कर रहे हैं,
हाँ, आपका पूरा फोकस बोर्ड पे है। तो यहाँ इट का मतलब क्या है? इट का मतलब इटे होता है। द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स। जितना यह पाता है उतना ही अधिक क्या करता है? चाहता है ना जी। आज आपकी ख्वाहिश होगी कि अभी कुछ नहीं है तो एक साइकिल है, साइकिल होने के बाद बाइक पे आएंगे, बाइक के बाद आपका फोर व्हीलर पे आएंगे, फोर व्हीलर भी होगा तो मर्सिडीज ऑडी पता नहीं क्या क्या आपका उस पे भी हो जाएगा, तो फिर आपका मन करेगा कि एगो एरोप्लेने खरीद ले। एरोप्लेनो हो जाएगा तो मन करेगा कि अब पृथ्वी आपका बिल्कुल रहने लायक स्थिति नहीं है, पूरा चंद्रमा आपका मंगल ग्रह खरीदने की क्या आएगी? विचारें आएगी। समझ में आ रही बातें? तो वही है, द मोर इट गेट्स, मन जितना चीजें क्या करती है? पाता है, उतना ही अत्यधिक यह क्या करता है? चाहता है ना। ये कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन यही तो चीज है ना कि ये आपका सिर्फ नेगेटिव चीजों के साथ ऐसा होता है। पॉजिटिव के साथ ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव मतलब जितना आप पढ़े उतना और अत्यधिक पढ़ने का मन करे, तब तो अच्छी बात है। हम जितना अत्यधिक नॉलेज गेन करें उतना और अत्यधिक नॉलेज गेन करने का मन करे, तो ये क्या है? अच्छी बात है। क्लियर है ना। लेकिन पॉजिटिव वाले गुणों में ये आपका थोड़ा मन कम करेगा, और नेगेटिव वाला में आपका मन थोड़ा क्या करेगा? ज्यादा करेगा। जैसे आपका पीने खाने वाला को देखिएगा, वो एक गिलास पिएगा तो उसका मन करेगा दूसरों गिलास क्या कर ले, पी ले। और दूध पीने वाला बच्चा को देखिएगा, एक गिलास पीने के बाद दूसरा उसको देखने का मन नहीं करेगा। ऐसा है कि नहीं? कुछ नहीं। हाँ, हाँ? जो दोनों पिला के मिल करे तो आप ही हो सकते हैं। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। जितना हम चाहते हैं उतना जितना हम पाते हैं उतना अत्यधिक क्या करते हैं? चाहते हैं। और जैसे जैसे आपका चाहत और पाने का आपका क्रम आगे बढ़ते रहता है, कभी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं होता और हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। सही है ना। देखिए आज जो इतने टेंशन आप हो रही है वो सब किसका परिणाम है? यही परिणाम है ना। अगर मनुष्य सभी लोग अपना सोच ले कि देखो आने वाला समय में आपका कुछ भी रहने वाला नहीं है। क्लियर है ना। आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ा लिखा सब कुछ धरा का धरा पृथ्वी पे ही क्या करेगा? रह जाएगा। इसके पहले आप देखिए सिकंदर भी आया, सिकंदर भी गया, वो भी आपका इस पूरे विश्व को जीत गया, लेकिन पूरा विश्व तो यही है ना। समझ में आ रही है ना। उसका माना जाता है कि विश्व विजेता है, तो विश्व विजेता वो लेकर के थोड़ के गया, वो तो क्या कर गया? यहीं रह गया। आज उस पे कोई दूसरा दूसरा कोई क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, अधिकार कर रहा है। क्लियर है ना। तो जिसके लिए आप मार काट कर रहे हैं वो भी आपका आपका होने वाला नहीं है। सोचिए मनुष्य कितना भयानक प्राणी है, इतना सब अच्छी अच्छी बातों को जानने के बाद भी वो आपका पाने की और आपका बेईमानी करने की चाहत से पीछे हटता नहीं है ना। अभी आपको 1-2 करोड़ रुपया कोई ऑफर कर दे, कह दे कि हमको गोली मार दे, तो तुरंत मार दीजिएगा। ये देखिए 100 रुपया में मारने के लिए तैयार है। हाँ? अब देखिए खाली एगो आपका एगरोले पे मारने के लिए तैयार है, बादामी पकौड़ा पे है। सोचिए कितना भयानक लोग आप लोग हैं। आगे देखिए, तो करता है द मोर वी इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स क्या होता है? लिप्त होना, मतलब किसी चीज में और अधिक से अधिक उसमें क्या होना? मतलब शामिल होते चले जाना। जैसे आपका कोई बुरे काम है नहीं तो थोड़ा और किए और किए और किए, और उसमें फिर क्या करके एकदम डूब गए। इंडल्ज मतलब हो जाता है क्या कर जाना? डूब जाना। ठीक है ना। जनरली बुरे कामों में। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम लोग अपने पैशंस में, अपनी जोश में, अपनी जो कर्म है उसमें जितना क्या करते हैं? डूबते चले जाते हैं। द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, और उतना ही वह क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है। अनब्राइडल मतलब क्या है? अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। ठीक है ना। ब्राइडल मीन्स आपका जैसे लगाम होता है ना, तो लगाम का काम क्या है? कंट्रोल करना। और ये आपका अनब्राइडल हो गया, मतलब अनियंत्रित हो गया। फिर बाद में आप चाह करके भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक बार जैसे आप मान के चलिए कि आपके कोई बुरी लत लग गया ना, अब उसमें आप अच्छे से क्या कर जाते हैं? डूब जाते हैं। तो फिर आपका उससे बाहर निकलना काफी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। अब बुरा लत कुछ भी हो सकता है ना।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका खाने पीने का ही बुरा लत होता है, मोबाइलों चलाने का बहुत बुरा लत होता है। अब क्लास में बैठा हुआ मोबाइल निकाले हुए मूवी डाउनलोड करने के लिए, उसको कौन सुधार सकता है? कोई सुधार नहीं सकता है ना। आपका क्लास में बैठा हुआ मोबाइल निकाल रहा है किसी से चैट करने के लिए, नहीं बात करने के लिए, तो उसको कौन सुधार सकता है? कोई भी सुधार नहीं सकता है। समझ में आ रही बातें? हाँ। तो ये सब ध्यान रखना है। क्या जी? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। ये आपका इन लोगों से, तो आप लोग के कारण बर्बाद हो रहे हैं। नहीं आपको हाँ, तो यही तो इनकी आपका खासियत है कि अपने बर्बाद नहीं हुए दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो आपका क्या है, इनकी खासियत है। ये चीज सीखिए कि अपने बर्बाद नहीं हुए हमको बर्बाद कर दिए। क्या? तब हाँ जी, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज लोग थे, ठीक है ना, देयर फोर, इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस ना, इसलिए हमारे जो पूर्वज लोग थे वह अपने इंडल्जेंसेस के लिए एक आपका लिमिट तय करते थे ना। पहले आपका पता है कि लोग आपका जैसे एक लोगों का जीवन का एक आपका अवस्था हुआ करता था कि जब वह आपका सब कुछ छोड़ छाड़ करके वह क्या करते थे, जंगल के लिए चले जाते थे, और वहीं पे वह अपना लास्ट अंतिम जो आपका पड़ाव था उसको वह क्या करते थे, व्यतीत करते थे, जहाँ कोई मोह माया, कोई आपका धन संपत्ति नहीं है, बस आपका जीने के लिए कहीं से आपका क्या मिल जाए, खाना वगैरह भोजन जो भी है वो मिल जाए, यही ना। आज क्या है, मरने मरने के समय तक अगर हो सकता है वो डेथ सैया पे है, नहीं बेड पे है, और उसको कोई कहे कि देखो तुम्हारा बेटा को हम 1.5 करोड़ देंगे ना, खाली तुमको ये बोल देना है कि हमने मर्डर नहीं किया है, तो वो भी आपका कहने के लिए बिल्कुल क्या रहेगा, तैयार रहेगा। समझ में आ रही बातें? यानी मरने के समय भी वो झूठी गवाही देने के लिए क्या है, तैयार है। ऐसा है कि नहीं अभी स्थिति? बिल्कुल क्लियर है ना। पहले लोगों को आपका क्या थी, ऐसी नहीं थी, लोग अपने आप को बहुत कम क्या करते थे, इंडल्ज करते थे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, वो लोग आपका क्या है, ये सभी मोह माया से बहुत दूर है। इसीलिए देखिए पढ़ाई लिखाई आपका बहुत कम मात्रा में करते हैं। वो लोग पढ़ाई लिखाई भी बहुत क्या करते हैं, कम, वो पढ़ाई में ज्यादा डूबना नहीं चाहते हैं। ले, और सब बुरी आदतों तो छोड़ दीजिए, वो पढ़ाई में भी ज्यादा इंडल्ज होना नहीं चाहते। इतना सोचिए कितने अपने आप पे उनका कंट्रोल है। आप ही लोग के दोस्त तब हैं, सीखिए उन लोगों से कुछ। दे सॉ दैट, है कि वे आपका देखते हैं इन लोगों, इस चीजों को किस रूप में, दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि जो खुशी है ना वो आपका क्या है, एक मानसिक स्थिति है, ठीक है ना, मेंटल कंडीशन है। यानी हैप्पीनेस जो है वह आपका, वो जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे मिलने वाली चीजें नहीं है। ये आपका एक मेंटल कंडीशन है कि आप चीजों को किस रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत सारे लोग आपका करोड़ों रुपया कमा करके भी खुश नहीं है, और बहुत सारे लोग आपका 1000 2000 रुपया भी कमा करके क्या है, खुश है ना। तो ये खुशी आपका क्या है, एक मेंटल कंडीशन है। ये आपको ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, खुशी नहीं। बहुत सारे पैसा से क्या है ना, कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे क्या कर सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, बेडशीट खरीद सकते हैं, सोफा खरीद सकते हैं, नींद को खरीदा नहीं जा सकता है। क्लियर है ना। नींद आपका जो है वो आपकी क्या है, मेंटल कंडीशन। क्या समझ में आ रही है बातें? बोलिए। हो गया टाइम क्या है? हाँ, 2 दिन क्लास लगे तो क्या दिक्कत है, 1 साल तो भी टाइम बच रहा है। 6 महीना है ना, 6 महीना काफी। 3 महीना, 3 महीना काफी। अच्छा चलिए रहने दीजिए। यहीं तक रखा जाए, बोलिए। 6 7 कर देते हैं क्लियर ना,
छह सात क्लियर कर देते हैं, उसके बाद अगले पेज से रहेगा। क्या जी? तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हिंदी में नाम लिखने के लिए पूछेगा भी नहीं आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा। कर अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। कहता है कोई व्यक्ति आपका निश्चित रूप से यह कोई आवश्यक नहीं है कि वो खुश है। बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह क्या है? धनी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो धनी है तो निश्चित रूप से क्या होगा? खुश ही होगा। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, या फिर वह नाखुश है क्योंकि वह क्या है? गरीब है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। जो धनी लोग हैं वो अक्सर देखे जाते हैं क्या रहते हैं? नाखुश रहते हैं। और द पुअर टू बी हैप्पी। और गरीब लोग जो है वो क्या है? खुश रहता है ना। क्योंकि गरीब लोगों के पास आपका ख्वाहिशें क्या होती है? कम होती है। तो ख्वाहिशें आपकी कम हो तो आपका खुशी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है ना? अब जब ख्वाहिशें आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। तो आप नहीं देखते आपका ढेर सारा पैसा होगा तो जैसे रूम है आपका ना, आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो रूम आपका ये है, तो आपको ये वाला जो पिलर है ना वो लगेगा कि डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आ रही बात है? तो आप क्या कीजिएगा? इसको तोड़वाइएगा। इसको क्या कीजिएगा? तोड़वाइएगा। तोड़वाने के बाद जब आपका बनेगा, का को कोई दोस्त आ गया, वो कह दिया जानता है वास्तु शास्त्र के अनुसार यहाँ पे जो चीज आपने लगाया है ये बिल्कुल उचित नहीं है। क्लियर है ना? तो फिर आपको मन करेगा कि इसको फिर से क्या करें? तोड़वा। गरीब लोग आपका क्या है कि अगर देख लिया कि आपका यहाँ से छत पर से पानी टपक रहा है, तो वो पूरा तोड़ने की बजाय वहां पे वो प्लास्टिक जाके क्या कर देगा? ढक देगा। क्या कर दे? क्या? सेंटो पे? अच्छा, उसको चिलगम जो आता है उसको। तो बड़ा भयानक व्यक्ति हैं आप लोग जी। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। ठीक है ना? करोड़ों लोग हमेशा क्या हैं? गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। कहता है इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे जो एंसेस्टर थे वह आपका लग्जरियस लाइफ और प्लेजर से काफी अपने आप को क्या रखा? दूर रखा है। ठीक है ना? वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही आपका अपने आप को रखने का कोशिश किया जितना हजार साल क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेज। हम बिल्कुल वैसा ही आपका अपनी झोपड़ियां इत्यादि जो भी है रखे हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। जो आपका हमें हमारा क्या हुआ करता था? पहले के समय में हुआ करता था। इंडिजेनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। जो इंडिजेनस मतलब देसी एजुकेशन, जो स्थानीय एजुकेशन नहीं, गुरुकुल व्यवस्था था ना, तो वो आज भी वैसा ही रहा है जैसा पहले था। ठीक है? और ये सभी के कारण आपका जो दुख कष्ट है वो थोड़ा क्या रहता है? कम रहता है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन। हम लोग के पास जीवन को बर्बाद करने वाली कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है ना? ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन। प्रत्येक लोग अपना क्या कर रहा है? फॉलो, अनुसरण कर रहा है अपना व्यवसाय को और ट्रेड को, व्यापार को। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज। और दिन प्रतिदिन का जो उसका व्यवसाय का चार्ज होता है उसको वह क्या करता है? लगाता है कि भाई हम इतना काम किए, हमको इतना रुपया दो। आराम से खाया पिया क्या रहा? मस्त रहा। ठीक है ना? इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को ये नहीं पता है कि मशीनरी यानी मशीन इत्यादि को कैसे क्या किया जाता है? इन्वेंट किया जाता है। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट। हमारे जो पूर्वज लोग थे, फोर फादर मतलब चार पिता, नहीं समझ जाना है। समझ रहे ना? हाँ जी। तो हाँ हाँ, ऐसा ऐसा घटना हुआ है नहीं कब?
आपका एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज योर मदर टंग, नहीं तो कहता है पिंक। आ? हाँ, तो आपका यहाँ फोर फादर्स का मतलब है पूर्वज, FOUR वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, न्यू दैट, वो जानते थे ना, हमारे पूर्वज लोगों को क्या था, ये जानकारी थी, ये पता था कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम लोग यदि हम लोग अपने दिल को इन सभी चीजों के पीछे क्या करते हैं, लगाते हैं ना, इन सभी चीजों के पीछे, मशीन और अन्य चीजों, जो लग्जरियस लाइफ, ये सभी चीजों के पीछे, तो कहते हैं कि वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। तो हम लोग क्या हो जाते, गुलाम हो जाएंगे। किसके गुलाम हो जाएंगे, खुद का गुलाम हो जाएंगे ना, जिसमें आप अपना जो फ्रीडम है, जो एंजॉय है, जो हैप्पीनेस है, उस चीज को फिर आप कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, फिर बंद जाएंगे उसी इंडल्जेंस में, और उसी दलदल में फिर फंसते हुए क्या करेंगे, चले जाएंगे। इसलिए आपका हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो इन सभी चीजों के प्रति कभी अपना दिल नहीं लगाया, कभी इन सभी चीजों के पीछे भागा नहीं। सही है ना। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, कहता है बिल्कुल जो उचित डेलिब्रेशन था, मुक्ति का रास्ता था, जो आपका मोक्ष का रास्ता कह सकते हैं, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। तो हम लोग वही चीजें कर सकते हैं जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते थे, ठीक है ना। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस, वे लोग ने आपका ये चीजों को देखा कि हमारी जो वास्तविक हैप्पीनेस है, जो रियल खुशी है, एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, नहीं कि हम अपने हाथ और पैरों को अगर क्या करें, प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हैं, इसी में हमारी हेल्थ और क्या है, हैप्पीनेस है। इसलिए आपका जो मशीनरी थी, उन सभी चीजों के प्रति ये लोग बहुत कम किए। नहीं, आज देखिए लोग क्या करता है, आज करेगा क्या है कि जिम जाएगा, जिम जाएगा कैसे, आपका फोर व्हीलर से। अरे तुमको जिम है और वहां पे ट्रेडमिल पे जाके दौड़ेगा, सोचे कितना भयानक भयानक बेवकूफ लोग हैं। नहीं, अब ट्रेडमिल पे जा करके 2 किलोमीटर या आपका आधा घंटा उन्होंने क्या किया, दौड़ा। भाई उससे अच्छा था कि जितना दूर जिम था उतना देरी तुम दौड़ते हुए चले जाता, दौड़ते हुए क्या करता, चले आ जाता ना। अब देखो क्या किया उसने, नुकसान किया। आप जो वहां पे गए, नहीं व्हीकल से गए, पॉल्यूशन हुआ, इन्वायरमेंट को क्या किया, प्रदूषित किया, शरीर आपका भी, आप पैसा भी गया और शरीर में भी आपका कोई फायदा नहीं मिला। समझ आ रही बातें। हाँ, इसीलिए आपका कहा गया है, क्या जी। आइए देखिएगा, नेक्स्ट आपका ये वाली आपका है 7। दे फर्दर रीजन दैट, वे आगे आपका फिर ये भी कारण बताए कि दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, कि जो आपका जो बड़े बड़े शहर है ना, वह भी एक एकदम जाल है, ठीक है ना, वो भी एक आपका परेशानी का सबब है, जिसमें वह अपने आप को खुश नहीं रख पाता है, क्योंकि वो भी एक परेशानियों का बिल्कुल क्या बन चुका है, जाल नुमा आपका है, जिसमें आप जितना इंडल्ज होते जा रहे हैं शहरी लाइफ में, उतना ही आप हैप्पीनेस से क्या है, दूर है। आज देखिए कि शहरों की तुलना में जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा क्या खुश है कि नहीं। आपको शहर के कोई भी एक व्यक्ति पे जाइए तो किसी के भी चेहरे पे आपको एकदम जो सुकून वाली खुशी होती है वो दिखाई नहीं देगा। और गांव सब में लोग दाल रोटी खाता है, पूरा क्या रहता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से खुश रहता है कि नहीं। यहाँ एसी में भी आप रहेंगे फिर भी आप अंदर से क्या होंगे, बेचैन होंगे। और वो लोग आपका पूरी भयानक धूप में भी आपका बिल्कुल शांत रहता है, ऐसा होता है ना। यस, एंड दे दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, एंड जो भी आगे है आपके फिर मिलेगा आपका ना, कि वे आपका क्या है, मतलब चोरों का जो आपका गैंग्स है। कहाँ है इसमें, फिर अगला पेज में आएगा। हाँ, इसको कर ही देते हैं। हाँ, रॉबर्स हो गया, ठीक है ना। पास उसके बाद है प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, कहता है प्रोस्टिट्यूशन हो गया या बहुत सारी ऐसी बहुत सारी जो आपका
कह सकते हैं बुरी आते हैं वह शहर में क्या कर रही है, फैल रही है। समझ में ना, फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, तेजी से क्या करना, विकसित होना, ठीक है। तो जितने भी गंदे काम है वो कहाँ हो रहा है, शहर में हो रहा है। गांव में तो आपका लोग चाह कर भी गलत काम नहीं कर सकता है, क्लियर है ना। वहां तो आपका क्या है, तुरंत सबको पता चल जाता है इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और गरीब लोग आपका क्या होता है, लूटे जा रहे हैं। देखिए ये हंस रहे हैं, जरूर भयानक भयानक कांड करते होंगे। नहीं, शहर में आसान होता है ना कांड करना। अच्छा, यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। हाँ, वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, ठीक है ना। गरीब लोग, आप यहाँ पे शहर में जाइए तो जो गरीब लोग है वो बिल्कुल धनी लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। बेचारा आपका 1,000 200 400 रुपया के लिए आपका 8 घंटा 10 घंटा क्या करवाते हैं, उससे काम करवाते हैं, ऐसा होता है ना। यस, दे दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेजेज, इसलिए हमारे जो आपका पूर्वज लोग थे वह अपने छोटे छोटे से गांवों से ही बिल्कुल क्या थे, खुश थे। उसी में वह आराम से अपना खेती बाड़ी करके आराम से क्या रहते थे, और एक रियल जो हैप्पीनेस था उस चीज को वह महसूस करते थे, क्लियर है ना। तो यहाँ तक में अगर स्टोरी का देखा जाए, यही इतना तक है क्या जी। अच्छा, और है। नहीं, 12 18 हो गया, बहुत ज्यादा। ये आप लोग बहुत समय से आए हुए होंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो 3 4 घंटा और पढ़ा सकते हैं ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक रहते हैं ना।